हरे कृष्ण एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने एकादशी की इम्पोर्टेंस के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए। आज हम बात करेंगे योगिनी एकादशी की व्रत कथा पर। कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान श्री कृष्ण को युधिष्ठिर जी ने पूछा कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका महत्व बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि एक बार अलकापुरी नगरी में एक बहुत बड़ा महल था कुबेर जी का। कुबेर जो कि कोषाध्यक्ष हैं देवताओं के, उनका वो राज्य था और उस राज्य में बहुत खुशहाली थी। वहाँ सब जीव जंतु बहुत खुश रहते थे। खाने पीने की पूरी व्यवस्था थी, रहने की पूरी व्यवस्था थी। और कुबेर शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। वो रोज शिव जी की सुबह सुबह पूजा करते थे और उनकी पूजा में सहायक बनते थे उनके माली हेम माली, जो रोज उनके लिए फूल तोड़कर लाते थे और भगवान की पूजा में मदद करते थे। एक बार हेमाली फूल तोड़ने गए और जब वो घर लौटे फूल तोड़कर, उन्होंने महल आना था बट उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ समय मैं अपनी पत्नी के साथ बिता लूं। वो पत्नी के साथ बातें करने में इतने व्यस्त हो गए कि उनको 6 घंटे बीत गए, उनको पता नहीं चला समय का। और वहाँ कुबेर जी उनकी प्रतीक्षा करते रहे। उनको बहुत क्रोध आया। उन्होंने एक सैनिक को उनके घर भेजा। जब वो सैनिक उनके घर आया, उन्होंने देखा कि हेममाली अपनी पत्नी के साथ वार्तालाप में व्यस्त है। उन्होंने जाकर कुबेर को बताया कि हेममाली अपनी पत्नी के साथ व्यस्त है, इसलिए वह नहीं आ पाया। कुबेर को बहुत गुस्सा आया कि उस हेममाली ने अपनी पत्नी की आसक्ति में भगवान शिव की आराधना में विघ्न डाला है। तो उन्होंने उसी टाइम हेममाली को एक सैनिक भेजकर महल में बुलाया। जब हेममाली महल में आया, उसको समझ आ गया था कि उससे बहुत बड़ा अपराध हो चुका है। उसने उनसे क्षमा भी मांगी बट कुबेर ने उनको श्राप दे दिया कि तूने अपनी पत्नी की आसक्ति में शिवजी की पूजा में विघ्न डाला है, तो तुझे मैं श्राप देता हूँ कि तुझे कोढ़ की बीमारी हो जाए और तुम पृथ्वी लोक में जा गिरे अपनी पत्नी के बिना। हेममाली पृथ्वीलोक में जा गिरा। वहाँ वो श्राप से तड़पता रहा। उसे कोढ़ की बीमारी थी, कोई उसे हाथ नहीं लगाता, कोई उसे खाना नहीं देता था। वो भूखे प्यासे नंगे पाँव इधर उधर घूमता रहता था। वो बहुत दुखी था। पिछले जन्मों का उसे याद था क्योंकि उसने भगवान शिव की आराधना की थी कुछ, और उसके फलस्वरूप उसको एक ऋषि से मिलने का सौभाग्य मिला। वो भटकते भटकते मेरू पर्वत पे आ पहुंचा और वहां मार्कंड ऋषि बैठे तपस्या कर रहे थे। वो जाकर मार्कंड ऋषि को प्रणाम करता है। ऋषि उसे बुलाते हैं पास और पूछते हैं कि तुझे क्या हुआ। तो हेममाली अपने पुराने जन्म का सारा वृतांत ऋषि को बताता है और उनके पैरों में गिड़गिड़ाता है कि मुझे बताएं कि मैं इससे कैसे मुक्त हो सकता हूँ। तो ऋषि उनको दया करके बताते हैं कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है, योगिनी एकादशी। यदि तुम विधि पूर्वक उसका पालन करोगे तो तुम इससे मुक्त हो जाओगे। ऋषि के अनुसार ही हेममाली आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को यानी योगिनी एकादशी का व्रत रखता है, उसको अच्छे से फॉलो करता है और वो इस कोर्स से, इस बीमारी से मुक्त हो जाता है और वापस उस धाम अलकापुरी में जाकर निवास करता है। हरे कृष्णा।